का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। मतलब कोई भी राशि अगर हमारे पास है और अगला अगर उसमें कोई राशि तो हम बढ़ा कर दे दे, या आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया और वो व्यक्ति आपको 12,000, 15,000 या जो भी राशि बढ़ा कर दे, इस राशि को हम लोग साधारण ब्याज में लेते हैं। जैसे बैंक से हमने राशि ले ली है कोई, ठीक, और बैंक को हम जब देने जाएंगे तो क्या देगा, हमसे कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट लेता है, मतलब ब्याज लेता है। तो ये जो लेने की और देने की प्रक्रिया होती है, उसी क्रिया में हमारा साधारण ब्याज आता है। जैसे साधारण ब्याज का अगर निकालने का पहला हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे के बटा में 100। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। कभी कभी साधारण ब्याज ना पूछ के मूलधन पूछ देता है, कभी कभी दर पूछ देता है, कभी कभी समय पूछ देता है, तो उसको भी निकालने का ट्रिक होता है। अगर आपसे साधारण ब्याज दे दिया हो और आपसे पूछते क्या, दर, दर, जब भी दर पूछे, दर, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप कुछ मत करिएगा, इसको और इसको एक साथ कर लीजिएगा। मतलब साधारण ब्याज आप जानते हैं भाग का पॉइंट क्या होता है, गुणा, और ऊपर वाला जो बचा है वो नीचे लिख दीजिए। तो क्या बचा है मेरा, मूलधन बचा है और मेरा समय बचा है। ये हो गया दर का सूत्र। कभी कभी दर ना पूछ के पूछ देता है समय या मूलधन। दर ना पूछ के कभी देगा समय या मूलधन। अगर आपसे मूलधन पूछ दे, चलिए मैं मान लिया कि मूलधन पूछ दे, कह दे कि मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, वो साधारण ब्याज ऊपर ही रहेगा, गुणे में 100 रहेगा, और पूरे का बटा हमारा क्या, दर गुणे समय। अब आप समझ गए होंगे अगला क्या करें। अगर मान लीजिए मूलधन भी दे दिया हो, दर भी दे दिया हो, साधारण ब्याज भी दे दिया हो, समय नहीं दिया है, तो समय के लिए भी सूत्र होता है। समय बराबर हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में दर गुणे मूलधन। ये 4 सूत्र से आप साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आप इजी तरह से लगा सकते हो, एकदम आसान। इसके एकदम समझो कि शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, ये 4 सूत्र ही याद कर लो, आपका सभी सवाल आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ये 3 क्वेश्चन है हमारा। ठीक, देखिए एक चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्या कि सबसे पहले हम लगाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम लगाएंगे, एकदम आसान तरीका से लगाएंगे इसको। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। अभी हमने आपको साधारण ब्याज का सूत्र बताया, इसमें साधारण ब्याज ही हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो आप सूत्र जानते हैं साधारण ब्याज का,
साधारण ब्याज बराबर क्या होता है वो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या होता है वो 100। ये हमारा सूत्र होता है। आइए रख लेते हैं मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 8000 दिया है। चलिए मैं रख लिया 8000। दर कितना है 20%। समय कितना है 3। बटा में कितना रखेंगे बाबू 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब आ जाइए 8 दूनी 16, 16 ये कितना होता है 48। एक जीरो और एक जीरो कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो। उसका कितना मूलधन मिल गया साधारण ब्याज 4800 रुपये। साधारण ब्याज कितना मिल गया 4800 रुपये। साधारण ब्याज कितना मिल गया 4800 रुपये। चलिए यहाँ देखिए, वो तो मान लीजिए पूरा सिंपल था कि 8000 रुपये का 20% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। लेकिन ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये साधारण ब्याज से हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब आइए, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। अब ये 5000 रुपये का 10% की दर से 73 दिन। अब देखिए समय नहीं, अब इसको दिन में बदल दिया। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, दिन में बदल दिया। घबराना नहीं है, दिन हो चाहे घंटा हो, कोई हो उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। हम लोग अपना ट्रिक अपनाएंगे। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जब भी पूरे साल न देखे, वार्षिक न देखे, उसको दिन में बदल ले। आपको मालूम होना चाहिए एक साल में 365 दिन होता है, तो हम 73 को ऊपर रख लेंगे और 365 को नीचे रख लेंगे। चलिए तो हम लगाएंगे इसको भी। चलिए सूत्र वही रहेगा हमारा, सेम टू सेम साधारण ब्याज वाला है। मूलधन कितना है 5000। दर कितना बाबू 10। बस आपका समय जो है वो कितना दे दिया है 73 दिन। तो याद होना चाहिए समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। एक वर्ष में कितना दिन, तो 365 दिन। गुणे में तो हमारा 100 हमेशा आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज का सूत्र है। अब आइए, इस जीरो से यह जीरो, यह जीरो से यह जीरो कैंसिल। चलिए शायद 73 के पहाड़ा में 365 आपका आता है का 5 दिए 15 7 35 5 बार में, ठीक। 5 दूनी 10, 50 दूनी कितना हो जाएगा वो आपका 100। लो 73 दिन का ब्याज तुम्हारा 100 रुपया हो गया, ठीक। एकदम आसान है, हम लोग को घबराना नहीं हो। 73 दिन पूछे चाहे 72 दिन पूछे, चाहे 1 दिन पूछे चाहे 90 दिन पूछे, हमको बस यही याद होना चाहिए कि समय जब भी अगर वार्षिक है तो ठीक है, नहीं है अगर उसको दिन में बदला है तो हमको याद होना चाहिए कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। उसी 365 को नीचे रखेंगे और जो इसके अभिन्न अंग होगा उसको हम ऊपर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। ये देखिए 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे, वही क्वेश्चन है हमारा। चलिए लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 1 को साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर आपका हो जाएगा चलिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन हमारा कितना होता है, मूलधन हमारा 12,000 है, दर हमारा 20% है और वो समय भी हमारा 2 वर्ष है। बटा में क्या लिख लेंगे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। गुणा कर दीजिए सबको, सबका गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। 1 0 1 0 कितना जीरो 2 0 हो गया। ये हो गया हमारा ब्याज। अब मेरा कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, तो उसका होता है मिश्र धन। क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धन।
तो मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। चलिए मूलधन कितना है आपका, तो 12,000 है। ब्याज कितना है आपका, 4800 रुपये है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल, 16,800 रुपये आपका कुल रुपया हो जाएगा उसका। ठीक है, ये हमारा 3 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए। अभी हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले ये पढ़े थे, उससे थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा चेंज किए थे, विषय चेंज किए थे। अब उससे भी चेंज करेंगे। क्यों कि करा है कि जैसे क्वेश्चन हम लोग का पूछता है एग्जाम पे, क्वेश्चन बना बना के, तो क्या किससे बना के पूछता है, देखिए करा है 750 रुपये की 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत दर से, अब देखिए दर नहीं दिया यहाँ पर, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया हुआ, बहुत बढ़िया, 150 रुपये होगा। यहाँ दर नहीं दिया है। जिस अगला क्वेश्चन देखिए, 8,000 रुपये की राशि कितने समय, भैया समय ही नहीं दिया है। 10% की दर से 9,600 होगी। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट 6 नंबर, कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप लेवल का आता है, टॉप लेवल नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन चेंज ही है। चेंज इसलिए है क्योंकि ये चेंज क्वेश्चन आप लोग को ऐसे साधारण नहीं देगा, कुछ क्वेश्चन चेंज भी कर देता है, जो बना कर देता है। अगर ये पूरा आप जान गए तो हमको लगता है कि आप किसी भी एग्जाम को, सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम पर, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगा, आप जैसे चाहे उसको लगा सकते हो। आइए हम देखते हैं इस चौथे नंबर क्वेश्चन को। एकदम मैथ का शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, आसान एकदम, थोड़ा भी भारी नहीं लगेगा आपको, बस थोड़ा ध्यान दीजिए बस। चलिए क्या पूछा पहले हमसे, यहाँ देखेंगे पूछा क्या है, दर पूछा है ना, तो दर को बाहर निकाल लीजिए। दर का हम लोग सूत्र लिखे थे, दर का हम लोग सूत्र लिखे थे, तो क्या लिखे थे, शायद आपको याद होगा कि लिखे थे साधारण ब्याज गुणे 100, और बटा में क्या लिखे थे बाबू, मूलधन गुणे समय लिखे थे। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है, इसका ब्याज यहाँ देखिए 150 रुपया गुणे 100 तो रहेगा ही रहेगा, पूरे का बटा। मूलधन कितना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया अगला, 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। सबसे बढ़िया है कि हमारा यहाँ ब्याज दे दिया है, समय भी दे दिया है, मूलधन भी दे दिया है। क्या पूछ रहा है हमसे, प्रतिशत दर पूछ रहा है, दर। तो दर के लिए क्या करेंगे बाबू, एकदम सिंपल सा हम लोग फार्मूला तो पहले अपना लेंगे। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय होता है। चलिए हम लोग अब इसको लगाते हैं, तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 150 गुणे में हम लिखेंगे 100। चलिए मूलधन कितना है बाबू 750 गुणे में लिखेंगे 100 में 2 वर्ष हमको ज्ञात है। चलिए 50 यूनिट कितना होता है हमारा 100 होता है। चलिए 0 से 0 काट देंगे, 15 पचे 75। अब देखिए अब ये हमारा बच गया कितना, ऊपर बच गया 50, नीचे बच गया हमारा 5, कर लीजिए 5 50, कितना प्रतिशत आ गया हमारा 10% हमारा दर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 9,600 हो जाएगी। पहले सबसे पहले यहाँ देखिए हो जाएगी कर रहा है, तो मतलब इसका ब्याज वाज सब मिला के दिया है, तो ब्याज कितना होगा, तो ये हो गया हमारा मिश्र धन हो गया, तो ब्याज हम निकालेंगे। ब्याज के लिए क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन हमारा 8,000 है, मिश्र धन हमारा 9600 है, घटा देंगे कितना हो जाएगा 1,600 रुपये। तो साधारण ब्याज हमारा हो गया 1,600 रुपये गुणे में 100 बटा में मूलधन हमारा है 8,000,
दर हमारा है 10%, आपके सामने 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 1 0, दूसरा का 1 0 बचा, इसको काट दीजिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, एक एक कर 2 करना 2, कितना समय लग गया उसको 2 वर्ष लग गया, कितना समय लग गया 2 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का, देखिए ये बहुत बढ़िया टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लीजिएगा। ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। देखिए ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो ब्याज मूलधन का 3/5 और दर हमारा 10% है इधर। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो घबराना नहीं है, इसको वही समय वाला सूत्र ही। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 3, मूलधन कितना है, इसको लिखेंगे 5। चलिए गुणे में आप जानते हैं ऊपर 100 लिखते हैं और नीचे हमारा दर कितना है 10%, 0 से 0 कर दीजिए, 5 दूनी हमारा कितना जाएगा 10, और ये कितना जाएगा हमारा, नहीं और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 3 दूनी कितना जाएगा हमारा 6, तो कितना वर्ष हो जाए लग जाएगा उसको 3/5 गुना करने में 6 वर्ष लग जाएगा। कितना वर्ष लग जाएगा 6 वर्ष। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 25% की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। ध्यान दो 3 गुना हो जाएगा, मतलब वो धन ही गायब है, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा। दर दिया कितना 25%, 3 गुना हो जाएगा। चलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें ज्ञात करना है क्या पूछ रहा है, तो यहाँ समय ही पूछ रहा है उससे, ठीक है, समय ही पूछ रहा है। चलिए इसका एक ट्रिक होता है, मानिए 3 गुना कह रहा है, ठीक, इसको ये 1 नंबर, इसको हम मान लीजिए हमने मान लिया ये ब्याज न बढ़ रहा है, ब्याज, इसको कह दीजिए तो, इसको कह दीजिए 3, ध्यान देना 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये 3 गुना, पहले 1 गुना था उसके बाद 2 गुना होगा, जैसे हमारा गिनती होता है वैसे ही 1 फिर 2 फिर 3, 3 गुना। मतलब ये क्या पूछ रहा है 1 2 3, एक यहाँ से फिर ये से फिर ये से, मतलब ये क्या है, मतलब हम लोग काउंटिंग किए हैं 1 2 3। जब ब्याज हमारा 3 गुना हो जाएगा तो ब्याज हम ब्याज लिखा ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखा है इसमें क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो हम इसको समय ले लेते हैं। आप यहाँ ध्यान देना, ठीक है, समय का सूत्र तो हम लोग उसी समय से लिख रहे हैं, समय का सूत्र उसी समय से लिख रहे, क्या लिख रहे हैं ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे क्या लिख रहा हूँ 100, नीचे लिख रहे हैं हम लोग मूलधन गुणे दर लिख रहे हैं, ये ना। चलिए मान भर लेते हैं। चलिए आप कहेंगे सर ये ब्याज का लिखे हैं, तो देखिए ये सभी ब्याज है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो हमने ब्याज का मान लिया 2, इसलिए मैं 2 रख देता हूँ, गुणे में मैंने 100 रख दिया है। मूलधन और मूलधन, तो मूलधन कुछ नहीं दिया था, का पर 1 था ना, 1 था ना, तो 1 जिसका कोई नहीं था उसका 1 बटा में दर कितना है हमारा 25%, 25 चौको कितना होता है वो 100, 4 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 8, कितना वर्ष लग जाएगा बाबू उसको 8 वर्ष, कितना वर्ष लग जाएगा उसको 8 वर्ष लग जाएगा। आप कहोगे सर 1 आ गया, तो 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो चाहे भाग करो संख्या वही रहता है, बस यहाँ सिर्फ हमको ध्यान देना है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 गुना करा था ना, तो हमारा ब्याज कौन हो जाएगा 2, ब्याज कौन हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों के बीच में कौन आता है 2, 1 और 3 के बीच में कौन आता है 2, तो वही हमारा ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा, जबकि दर एवं समय समान है, दर एवं समय क्या है समान है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे घबराना नहीं है, एकदम आसान होता है क्वेश्चन। कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ दिया है 16/25 का दिया है,
16/25। जब 16/25 दिया है तो लिखेंगे दर, और लिखा है यहाँ देखिए दर एवं समय समान है, आप भी लिख देंगे दर एवं समय समान है। समय क्या होगा, समान है। दर और समय क्या है हमारा, समान है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे समान हो तो क्या करेंगे, समान हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ सीधे अंडर रूट में। क्या आ जाएंगे, अंडर रूट में। तो अंडर रूट लगा लेंगे इसे, अंडर रूट का मान 2 होता है। ब्याज बटा में मूलधन, अब जानते हैं ऊपर गुणे में 100 रहता है, ऊपर 100 रहता है। चलिए ये हमको ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा कितना ज्ञात है, 16/25 गुणे में बाबू 100। 25 चौक क्या होता है 100, 16 चौक कितना हो जाएगा हमारा 64। 64 कितना आ जाएगा 64। 64 किसका वर्ग है, तो वर्गमूल निकाल लेना आप लोग को आता होगा। तो 64 आपका 8 का वर्ग है, 8 8 कितना होता है 64। ये अंडर रूट का मतलब होगा वो जिसका वर्ग बन जाए, जिसका वर्ग बन, देखिए 8 गुणे 8, मैंने बोला ना अंडर रूट का मान 2 होता है, देखिए 2 बार है ना, तो जब 2 बार आएगा तो ये 8 बहरी आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक, तो समय भी और दर भी कितना हो गया 8, समय और दर कितना हो गया 8, समय और दर कितना हो गया 8। चलिए अतः समय बराबर 8 एंड दर बराबर भी 8%। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, सिर्फ हल्का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझने का जरूरी है, अगर समझ लिए तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अगला है राम ने कुछ धनराशि, देखिए बाबू कुछ धनराशि यहाँ नहीं दिया है, 8% वार्षिक दर से, वार्षिक मतलब सालाना पर उधार दी, यदि ब्याज की दर 11% होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो राम ने कितनी राशि उधार दी। चलिए मान लीजिए आपके मित्र है कोई, आपने उसको पैसा दे दिया, ठीक है, मालूम नहीं कि कितना रुपया दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर याद है कि आपको 8% वार्षिक दर से दिए हैं। अगर अगर उसी पैसे को आप 11% वार्षिक दर से देते तो 360 रुपये आपको ज्यादा मिलता। तो आपने उसको कितना रुपया दिया, तो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जब हमको अब राशि निकालना है तो पहले क्या किया था बाबू, सबसे पहले उसने क्या किया, तो सबसे पहले उसने 8% दर लिया, ठीक है। दूसरे बार क्या किया बाबू उसने, दूसरे बार बाबू उसने 11% दर दिया, उसने सोच रहा है, ठीक है ना, दूसरे बार क्या सोचा है 11% दर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों संख्या का अंतर, कम हो चाहे अधिक, कम या अधिक, हाँ जी बाबू, कम या अधिक अंतर को बताता है, अंतर को बताता है, बताता मतलब जानकारी देता है, क्या करता है वो, जानकारी देता है कि ये कम है कि ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंट कितना निकल जाएगा आपका, इन दोनों का देखिए डिफरेंट कितना निकल जाएगा 3%, देख लीजिए 8 3 11 होता है, दोनों का डिफरेंट कितना निकल जाएगा 3%। तब मान लीजिए कि जब वो 3% उसका था तो कितना रुपये लिया 360 रुपये, ठीक। अब कह रहा है तो 3% का ये 360, 1% का कितना हो जाएगा, देखिए सबसे आसान होता है किसी भी अगर वस्तु का प्राइस निकालना चाहे, कोई भी वस्तु का अगर बड़ा दिया है छोटा पूछ रहा है तो सबसे पहले 1 किलो का निकालते हैं, वैसे भी इसका 1% के निकालेंगे, तो 1% का जब निकालेंगे तो 3 से क्या कर देंगे इसमें भाग कर देंगे, कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो आप सुने कितना ये 12 कितना था वो 36, 120 रुपया, सॉरी
120 रुपया। कितना हो गया? 120 रुपया। अब आइए, जब 3% का 360, 1% का 120, तो 100% का कितना हो जाएगा? तो 100% का कितना हो जाएगा? और 100 से गुणा कर लेंगे, तो 120 गुणे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000। और राशि कितनी हो जाएगा वो? 12,000। और राशि कितनी हो जाएगा वो? 12,000। चलिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वो कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी? देखिए वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी, 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 11 गुनी हो जाएगी? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, बस इसका एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन है, एकदम छोटा सा सॉल्यूशन है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को? पहले देखिए समय, समय लिख लीजिए और यहाँ भी समय लिख दीजिएगा। ठीक, जब दोनों जगह समय लिख देंगे तो यहाँ देखिए कर है कि पहले क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस से कर लीजिए, और यहाँ आपको नीचे क्या करना है? गुणा -1 करना पड़ेगा। गुणा -1। आप कहेंगे क्यों? देखिए मैं बताता हूँ क्यों। समय 5, समय 5, नीचे का समय नहीं मालूम, इसका समय नहीं मालूम, तो कितने समय नहीं मालूम, तो मान लेंगे कौन सी? टाइम माने समय। चलिए बराबर, बराबर कर लिए। अब देखिए पहले कितनी गुनी है वो? 3 गुनी, तो इसी में से घटा लीजिए। ठीक, लास्ट में कितनी है? 11। 11 माइनस 1 फिर बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर समझ लीजिए एक बार, समय बटा में समय, 2 बार समय पूछा है तो समय रख लेंगे। पहले में 1 घटाएंगे, -1 करेंगे, दूसरे में गुणा -1 करेंगे। पहले में सिर्फ -1, दूसरे में माइनस गुणा 1। देखिए 5 वर्ष दिया है, इधर है 5 वर्ष, दूसरे में समय नहीं दिया है, वर्ष दिया है, तो टी मान लीजिए। ठीक है, बराबर, माइनस का माइनस ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, -1 का 1 ही रहेगा। 3 दिया है तो 3 इसमें से हटाएंगे, इसमें गुणा करके निकलेगा, 11 से गुणा करके लिया जी। ये हो जाएगा हमारा 5 टी बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 11 में से 1 गया वो 10। क्रॉस गुणा तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा ऐसे कर लीजिए, तो 2t बराबर 10 5 कितना जाएगा हमारा? 50। गुणा का अपोजिट क्या होता है हमारा? भाग होता है। गुणा का अपोजिट क्या होता है? भाग। तो t बराबर हो जाएगा 50/2, काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। समय कितना गया वो हमारा? समय कितना गया? 25। समय कितना गया? 25। समय कितना गया? 25 वर्ष। समय कितना गया? 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए। क्या हो रहा है? 9,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? वही साधारण ब्याज लगा दो, तो क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर क्या जाएगा? मूलधन हो, मूलधन कितना हमारा?
9000। दर कितना होगा 8%, समय कितना होगा 500। 0 से 0 होगा हमारा कैंसिल। 8×40 और 9 चौको 36। कितना ब्याज अर्जित करेगा 3600। कितना करेगा 3600। वही देखिए, एक ही व्यक्ति ने 8500 रुपये का साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिया और 2/1/2 मतलब 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। बहुत इजी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको बिंदास होकर लगाना है। वो ये क्वेश्चन में थोड़ा भी दम नहीं है। क्यों, देखिए पहले के कितना राशि हमारा, ये भी हमारा साधारण ब्याज है। चलिए राशि कितना हमारा 8500। ठीक हो गया। दर कितना है हमारा 8%। समय भी दिया है, समय भी दिया है कितना 2.5 वर्ष। क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 1 5, नीचे कितना 2 और 100 के बटा में 100 गुणे 2 0 से 2 0 कैंसिल। 4 दूनी 8 गुणा कर दो, गुणा करो। 5 चौके 20, 85 1700। कितना आ गया हो ब्याज 1700 रुपये। कितना ब्याज हो गया 1700 रुपया इसका ब्याज है। तो मिश्र धन तो कुल कराएगा ना तो वापस देगा, तो मिश्र धन निकालेंगे। निकालेंगे मिश्र धन। कुल धन पूछ रहा ना कितना देगा। मान लीजिए बैंक से आपने लोन लिया था 8500 और ब्याज हो गया 1700, तो बैंक को खाली मूलधन थोड़ा देखो ब्याज भी देना पड़ेगा ना। 0 0 और 7 तो 5 12 का 2 कैरियर 1 8 1 9 1। कितना दोगे टोटल राशि 10,200। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश मतलब कहीं वो देता है किसी इंटरेस्ट में या किसी बिजनेस में या कोई भी क्या करता है अपना पैसा निवेश करता है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से दिया जाता तो 72 अधिक मिलते। यह राशि कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है बट आंसर इसका बहुत छोटा है। सॉल्यूशन प्रोसेस एकदम आसान है। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसका कि कितना अधिक है। ठीक है, तो लिखेंगे अधिक। अधिक हो गया। अब देखिए अधिक हो गया तो कितना हो 3%। 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 ये परसेंट है ना। तो कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 12। और कहेंगे सर 4 का लिए 3 का लिए। देखिए एक व्यक्ति का साधारण ब्याज की दर कितना है 4% है ना, और निवेश के कितने से 3 से। इन दोनों का हम गुणा करते हैं। अधिक है ना, अधिक में दोनों का गुणा कर लेंगे तो 12% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। अब आइए अधिक कितना आ गया हमारा 12%। जब 12% आ गया तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखना कितना अधिक तो 72 अधिक। कितना अधिक 72 अधिक हो गया। 72 अधिक हो गया। जब 72 अधिक हो गया ये 12% का 72 तो 1% कितना निकालेंगे। अब जानते हैं एक का 12 किलो वाले 72 रुपये किलो वाले तो 72 में हम क्या कर देंगे 12 से भाग कर देंगे। 12 6 कितना आ जाएगा 72। एक का कितना मान आ गया बाबू 6। एक का मान कितना गया 6। एक का मान कितना गया 6। एक का मान कितना गया 6। 1% का मान कितना गया 6। तो कितने होगा वो। तो अब आइए जब एक का 6 हो गया तो 100 का क्या होगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 100 इक्वल टू कितना जाएगा 600 इक्वल टू कितना जाएगा 600।
यही इसका होगा, कितना अधिक मिलता होगा, 600 रुपये। तो राशि कितनी है, 600 है। राशि कितनी है, 600 है। एकदम आसान है, बस ट्रिक है, आजमाओ हो जाएगा। अगला देखिए, ब्याज पर धन देने वाली, ठीक है, धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% की गिरावटी होने पर उसकी वार्षिक आय में 125 कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है। पूंजी मतलब पैसा कितनी है, इसका पैसा कितना है। तो पहले क्या है कि इसमें भी वही लगाएंगे जो अभी क्वेश्चन में लगाया था, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या मान लीजिए, क्वेश्चन में लगा बोला है नहीं सर, यहाँ 9% दिया है, चलो कोई बात नहीं, 8 हो चाहे 9 हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और कह रहे हैं 8, हमारा जरूरत नहीं है, प्रश्न वही है, कोई भी हो उससे टेंशन हमको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 मान लीजिए, यहाँ 8 हो चाहे 9 हो सब वैसे ही लगेगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 8 हो 3 4, इसको क्या मान सकते हो, आप जानते हैं 3/4 जो है हमारा ये 75 का भाग होता है, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 8.75%, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम आएंगे तो कहेंगे अंतर, इन दोनों का पहले डिफरेंट निकाल लो। अंतर कितना हो जाएगा, 9 में से 8.75 लिख लेगा तो आप जानते ही हैं कितना होगा, 0.25। कैसे, 9 इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो क्या मान लेंगे, 2 0, 2 0 मान लेंगे, घटाएंगे तो 25 आ गया, ठीक। अब आइए, अब हमसे पूछ क्या रहा है, 1% ना, तो पहले निकालेंगे 1% का मान। जब 1% का मान निकालेंगे हम तो क्या कर लेंगे, 125 125 का लिख दो, 125 लिख दिए। अब 125 को हम लोग क्या करेंगे, इससे नीचे कितना है था, 0.25, 10 वाला कितना, 2, तो 2 जीरो वाला से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 12,500 और ये हो जाएगा हमारा 25। भागाता हूँ तो काट के देखिए कितना आ रहा है, तो काटेंगे तो आपको शायद याद होगा कि 25 के पहाड़ा में 125 5 बार में आता है, और के पीछे कितना जीरो है, तो 2 जीरो है, तो 500 मतलब 500, मतलब 500, उसकी पूंजी कितनी लगी है, 500। चलिए, ये तो हो गया 1% का, नहीं रुकिए, ये हो गया 1% का। अगर मैं मान लो 100% लगाता हूँ पूंजी, तो अगर वो लड़का कहे मैं 100% लगाता हूँ, तो देखिए 1%, 1 किलो आलू का दाम 500 रुपया, तो 100 किलो आलू का दाम 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50, कितना आ जाएगा, 50,000। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 उसने निवेश किया होगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम। चलिए, अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी को कहा, मान लीजिए राम ने श्याम को कहा 15,000 रुपये 2 वर्ष के लिए, तथा सी को मतलब कोई और व्यक्ति जोड़ लिया जिसको 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए कि वार्षिक दर कितनी है, वार्षिक दर कितनी है। चलिए, सबसे पहले देखेंगे कितने व्यक्ति हैं, 2। चलिए,
तो पहले लिखेंगे 5000, ठीक है। 5000 गुणे 2 व्यक्ति ना पहले, तो 2 वर्ष, दर तो मालूम है नहीं है, तो बटा में तो प्लस करो 3000, 4 दर मालूम नहीं है, बटा में 100, 0 से 0, 0 से 0, कट गया। अब हम लोग आते हैं और बराबर में कितना राशि है, 2200, कितना राशि है 2200, इसको जोड़ो 50 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 100, और 3 चौको 12, 120 बराबर 2200, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 220 बराबर 2200, गुणा का अपोजिट भाग हो जाएगा, 220, 0 से 0 कैंसिल, 22 दहा पर 220, 22 दहा पर 220, 22 दहा पर 220, दर कितना गया 10%, दर कितना गया 10%। अब हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस सवाल में कहीं से भी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन अब मिला है आपको कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो इन धनों को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10% का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको मिला लास्ट में। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% की वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात कैसे। सबसे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट वाला। चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इसको देखेंगे। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले देखिएगा यहाँ वर्ष कितना दिया है, 20 वर्ष दिया ना, तो 20 वर्ष में कब गुना होता है, लिखेंगे 20 वर्ष में कब गुना बाबू, दुगुना, गुड़ा गुना लिख लो चाहे गुड़ा लिख लो, दुगुना, गुड़ा या दुगुना। फिर क्या कर रहा है कि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो वर्ष नहीं दिया है, टाइम लगेगा, 3 वर्ष में गुना 3 गुणा या गुन्ना। चलिए आइए हम अभी चलते हैं। सबसे पहले कहेंगे मानेंगे 1 के लिए, तो कहेंगे चलिए मान लिया 1, मान लिया 1 हो गया, तो मान लिया 1 वर्ष में, 1 वर्ष में तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा इसका, 2, ब्याज क्या हो जाएगा 2 से गुणा करना ना, नहीं 1 2 तो ब्याज 1, जो 1 क्या करो 2 तो ब्याज कर लो 1, ठीक है। अब मैं नीचे वाले को 1 वर्ष मानू तो 1 वर्ष मानू तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा 3, ये 3 लिए है ना, ले लेंगे 3 तो ब्याज 1 घटा लो अंतर, 3 में से 1 गया 2, ब्याज कितना गया इसका 2, ब्याज कितना गया 2। अब आइए यही समझ से
20 बटा में टी, 20 बटा में टी, 20 बटा में टी। यहाँ अंतर क्या बचा होगा हमारा? 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2। चलिए गुणा कर लीजिए। T1 जा टी, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। कितना वर्ष लग गया होगा उसको? 40 वर्ष। नहीं समझ में आया होगा, ध्यान दो। कह रहा है कोई धन 20 वर्ष में, 20 वर्ष में क्या को गुना होता है? 2 गुना। देखिए लिखा हूँ, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो टी वर्षों में 3 गुना। तो माना 1 वर्ष में 2, तो ब्याज कितना हो गया? 1। मैंने 2 गुना होता है ब्याज आधा हो जाएगा 1। तो 1 वर्षों में, अब टी के लिए चलेंगे, 1 वर्षों में 3, तो इसका अंतर निकाल लीजिए, कितना हो गया? 2। समझ में आएगा? ब्याज कितना हो गया? 2। अब आइए 20 बटा में टी, 1 बटा में 2। ब्याज हमारा कितना आया? 1 बटा में 1 ऊपर और नीचे 2, 1 ऊपर नीचे 2, 20 ऊपर टी नीचे। इसका गुणा इसमें करेंगे, T1 जा टी, 20 दूनी 40। कितना वर्ष हो गया? 40 वर्ष। अगला 17वां क्वेश्चन देखेंगे। साधारण व्यक्ति किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा? 2/5 होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। डायरेक्ट कहिएगा कितने, तो चलेंगे कहेंगे टी बराबर, हटाएंगे टी बराबर 10 वर्ष लिख दिया है, 10 बराबर। चलिए अब आ जाइए, कितना कराओगे? 2/5, 2/5 हो जाए। जब भी 2/5 करेगा तो कहना ब्याज, ठीक है। ऐसे हम लोग कई क्वेश्चन पढ़े हैं, ऐसा पढ़े हैं। मैंने बताया रहा होगा कि ब्याज का धन मतलब मूलधन है, तो पहले क्या है? ब्याज। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा? ब्याज। बाद में क्या है? धन। तो 5 क्या हो जाएगा? मूलधन। तो लिखेंगे 2/5, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम कि ब्याज 2 होगा तथा मूलधन कितना होगा? 5 होगा। किसी को भी प्रॉब्लम? इसे क्वेश्चन हम लोग पहले लगा चुके हैं, ठीक। तो दर बराबर क्या होगा? इधर लगा देता हूँ, दर बराबर। तो मालूम है हमको क्या क्या मालूम था कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में समय गुणे मूलधन। लिख लो 2/5 गुणे में 100 गुणे में दर कितना है? समय 10 वर्ष। 10 सिर्फ 5 दूनी 2 दूनी 4। कितना परसेंट आ गया दर हमारा? 4। कितना परसेंट आ गया? 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे मजेदार और अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एक बार सुन लेते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ध्यान 2/5 होगा। तो पहले लिखना है, समय दे दिया है 10 वर्ष, 2/5। तो हम बताए ना आपसे कि जो पहले होगा ब्याज होगा, तो बाद में होगा मूलधन होगा। तो 2 ऊपर है तो 2 ब्याज हो गया और 5 हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। देखिए मैं विस्तार से लिख दिया हूँ। तो दर पूछ रहा है, तो दर बटा में क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में 5 गुणे समय गुणे क्या होता है? समय गुणे मूलधन गुणे दर, ये नहीं होता है। तो नीचे का लिखे दर पूछ रहा है, तो समय गुणे मूलधन हो गया, कर दिया, आ गया 4%। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगाने में अच्छा लगता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए क्यों बेस्ट को कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए एक व्यक्ति एक क्रम वो 3 6 10 12, फिर ब्याज जो ले रहा है 10%, 12%, 15% वर्षीय दर से धन लगाता है, 3 वर्ष बाद उसके बराबर ब्याज मिलते हैं। तो मूलधनों का अनुपात ज्ञात करिए। चलिए
तो इनके लिए क्या करेंगे बाबू, पहला व्यक्ति मान लेंगे पहला, देखिए एकदम आसान है। 6 कितना वर्ष के बाबू, पहला 6 तहनों से पहला 10 हो गया। ठीक है, बराबर आ जाओ, ये पहला व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति को ले लो गुणे में, दूसरा व्यक्ति कौन है, 10 वर्ष इसका है, ब्याज कितना है 12%। तीसरा व्यक्ति को ले लो बाबू, चलिए मैंने तीसरा व्यक्ति को ले लिया। तीसरा व्यक्ति में कौन है, 12 गुणे में 15 हो गया। देखिए कितना आसान है, 12 गुणे में 15। अब देखिए गुणा कर दीजिए, पहला व्यक्ति कितना हो जाएगा 14 पर 60, दूसरा व्यक्ति कितना जाएगा वो 12 पर 120 परसेंट में 100। तीसरा व्यक्ति कितना आ जाएगा 112 पे 15 पर 150 15 30 180% हो गया आपका। अब आइए चलिए, गुणा तो आता ही होगा। चलिए पहला व्यक्ति 60 कौन है 60, चाहिए ABCD मान लो, नहीं आ रहा समझ में ABCD मान लो। यहाँ कह लो A गुणे, ठीक है, इसको कह लो B गुणे, इसको कह लो C गुणे, इसमें कौन सा बड़ा सर, बस हो गया। चलिए A भाग कर दीजिए गुणा, कितना आ जाएगा 6 करना 6 करना 6 6 करना 6 6 करना 6। चलिए इसमें कर दिए, इसे इसमें भाग करिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, B का मान क्या आ गया 2, B का मान क्या आ गया 2 गुणे में बराबर C के लिए 36 18 36 18 36 18 36 18 3 बता 36 18, C का मान क्या आ गया 3। अब ये अनुपात पूछ रहा है, अनुपात में क्या होता है, अनुपात ये ना होता है ये संबंध B और C, यही अनुपात होता है। तो लिखिए अनुपात में क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देते हैं, पहले इन दोनों को लेंगे, मध्य पद और बाहरी पद, 3 दूनी 6 अनुपात हो गया। अब हम लेंगे किसको, अब लेंगे इन दोनों को, बाहरी बाहरी पद 3 करने हैं 3, और बीच वाले को 2 करने हैं 2, यही इसका अनुपात है बाबू। ठीक है, फिर समझिए नहीं समझ आया हुआ तो मान लीजिए 3 कोई व्यक्ति है ABC, तो A 6 यहाँ से पहला, तो यहाँ से भी पहला, दर भी पहला और समय भी पहला, तो 14 पर 60 हो गया। B के लिए वैसे ही 10 और 12 120 हो गया। C के लिए भी वैसे ही 12 और 15 180 हो गया। अब इसी 60 से सब दोनों भाग कर देना है, तो 60 करने 60 7 दूनी 120, 60 से देखिए 36 18 हो गया 3। अब देखिए जब अनुपात निकालेंगे तो आप जानते हैं ये संबंध B संबंध C होता है, तो इन दोनों को पहले निकालेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 करने 3, फिर 2 करने 2, यही इसका अनुपात है।